नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं जिसने सदियों से समाज और विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। औरत की कौन सी भूख ऐसी है जो कभी नहीं मिटती? क्या वह भूख भोजन की है? क्या वह भूख सौंदर्य की है? क्या वह भूख धन की है? या फिर वह भूख कुछ और है? आचार्य चाणक्य, जो राजनीति और जीवन दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर हजारों साल पहले दिया था। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। तो आइए इस रहस्य को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर आचार्य चाणक्य स्त्री की इच्छाओं और उसकी भूख के बारे में क्या कहते थे। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, 350 ईसा पूर्व के आसपास पैदा हुए थे। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही तीव्र बुद्धिमान थे। शिक्षा उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, जो उस समय का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कूटनीति में गहरी पकड़ बनाई। वे न सिर्फ एक शिक्षक थे, बल्कि एक रणनीतिकार, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजगुरु भी थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाना और मौर्य साम्राज्य की नींव रखना। उन्होंने नंदवंश के अन्याय और भ्रष्टाचार को समाप्त किया और भारत को एक मजबूत साम्राज्य दिया। आज हम खास तौर पर चाणक्य नीति में स्त्रियों को लेकर उनके विचारों पर चर्चा करेंगे। चाणक्य स्त्रियों को समाज का अभिन्न हिस्सा मानते थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण काफी व्यावहारिक और कठोर था। वे कहते थे कि स्त्रियों की इच्छाएं असीमित होती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, स्त्रीणाम द्विगुण आहारः चतुर्गुणम च साहसम षट्गुणम च रथम कामे द्वादश गुणमाशिष्यः। अर्थात स्त्रियों का आहार पुरुषों से 2 गुना होता है, साहस 4 गुना होता है, कामना, इच्छा 6 गुना होती है और उनकी अभिलाषाएं, भूख 12 गुना अधिक होती हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि चाणक्य मानते थे कि स्त्रियों की भूख केवल शारीरिक या भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी बहुत गहरी होती है। जब हम भूख कहते हैं तो अधिकतर लोग इसे भोजन से जोड़ लेते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य यहां भूख शब्द का व्यापक अर्थ लेते हैं। भूख आवश्यकता प्लस इच्छा, यानी इंसान को केवल खाने की भूख नहीं होती, बल्कि सम्मान की भूख, प्रेम की भूख, महत्व की भूख, सुरक्षा की भूख, सफलता की भूख भी होती है। स्त्रियों के संदर्भ में यह और भी गहरा है। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री की यह भूख कभी समाप्त नहीं होती। वह लगातार चाहती है कि उसे प्रेम, सम्मान और सुरक्षा मिले। हमारे समाज में स्त्रियों के बारे में कई मिथक बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि औरतें सिर्फ धन की भूखी होती हैं। कोई कहता है कि वे आभूषण, कपड़े और सौंदर्य की भूखी होती हैं। कोई कहता है कि वे ध्यान, अटेंशन चाहती हैं। लेकिन सच यह है कि यह सब उनकी असली भूख का सिर्फ छोटा हिस्सा है। असल में औरत को सबसे ज्यादा भूख होती है प्यार, सम्मान और महत्व की। अगर यह न मिले तो चाहे उसके पास धन, सौंदर्य या वैभव कितना भी हो, वह अंदर से खाली और अधूरी महसूस करती है। हजारों साल पहले कही गई बातें आज भी सच लगती हैं। आधुनिक महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी उनकी सबसे बड़ी इच्छा वही है कि उन्हें महत्व मिले। चाहे वह पत्नी हो, प्रेमिका हो, मां हो या बेटी, उसकी भूख एक ही रहती है। अगर समाज, परिवार और पति इस भूख को न समझें तो रिश्तों में दरार आना तय है। यही कारण है कि आज भी चाणक्य की बातें प्रासंगिक लगती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि औरतें समझना मुश्किल होती हैं। कभी कहा जाता है कि उनकी इच्छाएं अंतहीन होती हैं, तो कभी कहा जाता है कि वे छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? चाणक्य ने क्यों कहा कि औरत की भूख कभी नहीं मिटती? क्या यह सिर्फ धन और सौंदर्य की भूख है, या फिर इसके पीछे मनोविज्ञान और दर्शन का कोई गहरा राज छुपा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इंसान को 2 तरह की भूख होती है। 1, शारीरिक भूख, खाने पीने और शारीरिक जरूरतों से जुड़ी। 2, मानसिक और भावनात्मक भूख, सम्मान, प्रेम, अपनापन और सुरक्षा से जुड़ी।
पुरुषों में अक्सर शारीरिक भूख ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन औरतों में मानसिक और भावनात्मक भूख कहीं ज्यादा गहरी होती है। यही कारण है कि औरत की भूख को समझना मुश्किल माना गया है। मनोविज्ञान कहता है कि औरत की इच्छाएं 5 स्तरों पर चलती हैं। 1, सुरक्षा की भूख। हर औरत चाहती है कि उसका जीवन सुरक्षित हो। उसे यह भरोसा चाहिए कि उसका पति या परिवार उसका सहारा बनेगा। अगर यह सुरक्षा न मिले तो उसका मन बेचैन हो जाता है। 2, प्यार और अपनापन की भूख। औरत के लिए प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक होता है। उसे चाहिए कि उसका साथी उसे समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे। यह भूख सबसे गहरी है और कभी नहीं मिटती। 3, सम्मान और महत्व की भूख। औरत चाहती है कि उसकी राय को सुना जाए, उसे महत्व दिया जाए। अगर पति या समाज उसे नजरअंदाज करे तो उसका मन विद्रोही हो जाता है। 4, सौंदर्य और आकर्षण की भूख। हर औरत चाहती है कि वह सुंदर दिखे और लोग उसकी तारीफ करें। यह भूख समय के साथ भी बनी रहती है। उम्र ढलने पर भी वह चाहती है कि उसका साथी उसे आकर्षक समझे। 5, सफलता और आत्मनिर्भरता की भूख। आधुनिक समय में यह औरतों की नई भूख है। वह सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहती, उसे अपनी पहचान और स्वतंत्रता चाहिए। इन 5 स्तरों की भूख कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, स्त्री की अभिलाषाएं 12 गुना होती हैं। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य का जीवन 3 तृष्णाओं से चलता है। 1, अन्न तृष्णा, भोजन की भूख। 2, कन्या तृष्णा, प्रेम और परिवार की भूख। 3, धन तृष्णा, संपत्ति और वैभव की भूख। लेकिन औरत में एक चौथी तृष्णा भी प्रबल होती है, सम्मान और महत्व की तृष्णा। वह चाहती है कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की मां से न हो। वह चाहती है कि उसे उसके अपने व्यक्तित्व के लिए पहचाना जाए। यही भूख बार बार जन्म लेती है और कभी शांत नहीं होती। इतिहास में पद्मावती रानी का उदाहरण लें। वे सुंदर थीं, धनवान थीं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा महत्व था अपने सम्मान और आत्मसम्मान का। इस भूख को किसी भी कीमत पर उन्होंने समझौते से पूरा नहीं होने दिया। आधुनिक समाज में देखिए, एक महिला चाहे करोड़पति क्यों ना हो, अगर उसके पति या बच्चे उसे इज्जत न दें तो वह अंदर से खाली महसूस करती है। वहीं दूसरी ओर एक साधारण गृहिणी अगर अपने परिवार से प्यार और सम्मान पाले तो उसे लगता है कि उसने सब पा लिया। यही अंतर औरत की भूख को अलग बनाता है। जब औरत की भावनात्मक भूख पूरी नहीं होती तो उसका मन भटकने लगता है। वह या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है या फिर विद्रोह करती है। यही वजह है कि कई बार घर परिवार टूट जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। चाणक्य ने इसीलिए चेतावनी दी थी कि अगर समाज और पुरुष स्त्री की इस भूख को न समझें तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पुरुष की भूख ज्यादा सीधी और स्पष्ट होती है, भोजन, यौन इच्छा, सफलता। औरत की भूख जटिल और बहुआयामी होती है, उसमें भावनात्मक और मानसिक पहलू ज्यादा गहरे होते हैं। यही कारण है कि पुरुष अक्सर औरत को समझना मुश्किल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आचार्य चाणक्य ने इस बारे में सीधे तौर पर क्या कहा था। उनकी नीतियों और श्लोकों में स्त्रियों को लेकर कई गहरे विचार मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें स्त्री विरोधी मानते हैं तो कुछ उन्हें सच्चाई का सबसे कठोर प्रवक्ता मानते हैं। आइए अब हम चाणक्य नीति के श्लोक पढ़ते हैं और समझते हैं कि औरत की भूख के बारे में उनका असली संदेश क्या था। श्लोक, स्त्रीणा द्विगुण आहारः चतुर्गुणम च साहसम षड्गुणम च रथम कामे द्वादश गुणमाशिष्य। अर्थ, स्त्रियों का आहार, भोजन पुरुषों से 2 गुना होता है, साहस 4 गुना होता है, कामना, यौन इच्छा 6 गुना होती है और उनकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, भूख 12 गुना अधिक होती हैं। विश्लेषण, यह श्लोक केवल शारीरिक जरूरतों पर नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं पर भी इशारा करता है। औरत में जीवन जीने की ताकत और साहस पुरुष से कहीं ज्यादा होता है। उसकी कामनाएं और इच्छाएं बहुत गहरी और बहुआयामी होती हैं। 12 गुना कहकर चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि औरत की भूख कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर इच्छा पूरी होते ही एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह श्लोक हमें औरत की गहराई को समझने का मार्ग दिखाता है। श्लोक, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विधेयम नैव कार्य स्त्रीणा
दुर्ज्ञान रूपिणी। अर्थ, स्त्रियां चाहे रूपवती हों, युवावस्था में हों, बड़े परिवार से हों, उन्हें पूरी तरह समझना और नियंत्रित करना आसान नहीं है। विश्लेषण, यहां चाणक्य यह बताते हैं कि औरत की भूख केवल बाहरी दिखावे की नहीं होती। सुंदरता और वैभव होने के बावजूद उसकी भावनात्मक भूख अधूरी रह सकती है। यही कारण है कि कई बार संपन्न परिवारों की स्त्रियां भी असंतुष्ट और दुखी दिखती हैं। उनकी भूख का असली केंद्र समझे जाने की इच्छा है। यानी औरत को केवल धन या रूप देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता। श्लोक, अग्निश्चैव सुरापिश्च क्षुरा स्त्री च विषम तथा अमृतम च गुणाः सन्ति दोषा मध्य न संशयः। अर्थ, आग, शराब, धारदार शस्त्र, स्त्री और विष, ये सब चीजें एक जैसे हैं। इनमें अमृत जैसे गुण भी हैं और घातक दोष भी। विश्लेषण, यहां चाणक्य स्त्री की तुलना विष या आग से करके उन्हें नकारात्मक नहीं दिखाना चाहते, बल्कि उनकी शक्ति का संकेत देते हैं। जैसे आग जीवन देती भी है और नाश भी करती है, वैसे ही औरत भी परिवार को स्वर्ग बना सकती है या नर्क। उसकी भूख पूरी हो तो वह अमृत जैसी है, और अधूरी रहे तो वह विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए पुरुष और समाज को उसकी इच्छाओं को समझना जरूरी है। श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। अर्थ, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां किए गए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। विश्लेषण, यह श्लोक औरत की भूख को सीधे सीधे स्पष्ट करता है। औरत को सबसे ज्यादा भूख होती है सम्मान और पूजन की। यह केवल धार्मिक पूजा नहीं है, बल्कि उसे आदर और मान्यता देना है। अगर औरत की यह भूख अधूरी रह जाए तो पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र तक कमजोर हो सकता है। यानी औरत की भूख, सम्मान और महत्व की भूख। श्लोक, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। अर्थ, स्त्री को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। विश्लेषण, आज के समय में यह कथन कठोर और स्त्री विरोधी लगता है, लेकिन उस समय चाणक्य का मतलब था कि औरत की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि अगर उन्हें बिना किसी मर्यादा के छोड़ दिया जाए तो वे समाज के लिए असंतुलन ला सकती हैं। यह भूख की प्रचंडता का संकेत है। यानी स्त्री की इच्छाओं में अपार ऊर्जा है। इस ऊर्जा को दिशा देना जरूरी है ताकि यह रचनात्मक शक्ति बने, विनाशकारी नहीं। श्लोक, संतुष्टा यदि स्त्री भवति नास्ति तस्या धनस्य तृष्णा। अर्थ, अगर स्त्री संतुष्ट हो जाए तो उसे धन की तृष्णा नहीं रहती।